हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज जो कि 31वें नंबर की है। इसके पहले हमने 30 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर ये 30 टेस्ट आपने सॉल्व नहीं किया है अभी तक तो चैनल पे अपलोड है, साथ ही इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिए है, वहाँ से आप इसको डाउन ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी पीडीएफ आपको चैनल पर अपलोड किया जाए आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है 22 दिसंबर, अभी भी 22 दिसंबर ही है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है आयोग की तरफ से। आयोग की तरफ से आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। इधर उधर की बातों में बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, चुपचाप अपने से पढ़ाई कीजिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब अगर 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। रिवीजन के लिए पर्याप्त टाइम है और रिवीजन अच्छे से करिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपका रिजल्ट आता है। तो रिवीजन में कोई भी कोताही मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज और सॉल्व करते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि महात्मा का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, असभ्य, भोगी, दानव, दुरात्मा। तो यहाँ पे महात्मा का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा दुरात्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। असभ्य का जो विलोम होगा सभ्य हो जाएगा, भोगी का विलोम योगी हो जाएगा और दानव का विलोम हो जाएगा मानव। तो महात्मा का विलोम दुरात्मा हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, समानुनासिक का निरनुनासिक, उत्कर्ष का निकर्ष। तो यहाँ पे इसका जो गलत युग्म पूछा गया है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए बट जो है वही बोलेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका जो है गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष का जो विलोम होगा यह हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है या सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य, शिष्ट का विशिष्ट, नत का अवनत, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। यहाँ पे कौन जो है सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नत का जो अवनत दिया हुआ है यह बिल्कुल सही विलोम है। बाकी पाठ्य का हो जाएगा यहाँ पे अपाठ्य, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यह पहले से सही दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल, सुगम, अस्त, अवनति। तो यहाँ पे प्रतिकूल का जो अनुकूल का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिकूल। सुगम का हो जाएगा अगम, अस्त का हो जाएगा उदय, अवनति का हो जाएगा उन्नति। तो यहाँ पे अनुकूल का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष, उपकार, उन्नति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष का जो विलोम हो जाएगा अभी हमने देखा अपकर्ष होगा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा, उन्नति का हो जाएगा अवनति। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी हिंदी के कितने प्रश्न 60 में से सही हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विहित का विलोम शब्द है कृत, निषिद्ध, निर्मित और अदिष्ट। तो विहित का विलोम शब्द क्या होगा? तो विहित का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृत का हो जाएगा आकृत और विहित का हो जाएगा यहाँ पे निषिद्ध। निर्मित का हो जाएगा विध्वंस और अदिष्ट का हो जाएगा दिष्ट। तो यहाँ पे विहित का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निषिद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथित, अकथ्य या फिर कथनीय। तो कथित शब्द का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कथित, आकथित। कथित का विलोम शब्द हो जाएगा आकथित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। कथ्य का विलोम होगा आकथ्य और कथनीय का विलोम होगा अकथनीय। तो कथित का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आकथित। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। प्रच्छन्न शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष सॉरी।
प्रच्छन्न शब्द का जो सही विलोम शब्द होगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। गौड़ का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा मुख्य। गौड़ का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा मुख्य। और अप्रतिबद्ध का हो जाएगा प्रतिबद्ध। तो यहाँ पे प्रच्छन्न का जो सही शब्द विलोम होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम है इतिश्री, समापन, अंत, अथ। तो श्री गणेश मतलब शुरुआत करना किसी चीज़ का, आरंभ करना। इतिश्री मतलब समाप्त हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उद्घाटन का हो जाएगा आपका समापन, अंत का हो जाएगा प्रारंभ। तो यहाँ पे श्री गणेश का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निंदा का विलोम है स्तुति, सनस्तुति, संवेदना या फिर स्तवन। तो निंदा का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्तुति। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिथि के लिए पर्यायवाची है अभ्यागत, मधुकर, मदन, नारायण। तो यहाँ पे अतिथि के लिए जो सही शब्द हो जाएगा पर्यायवाची का यह हो जाएगा अभ्यागत। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। मधुकर मतलब भौरे का पर्यायवाची है, मदन कामदेव का, और नारायण जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है मदन, कुसुमसर, रतिपति, मृगमद। तो यहाँ पे मृगमद जो है यह कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मदन, कुसुमसर और रतिपति ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। भ्रमर के लिए कौन सा इसमें से पर्यायवाची होगा? भृंग, प्रवाल, गोरस, अम्बा। तो यहाँ पे जो विष्णु के भ्रमर के लिए जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन है भृंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है उपेंद्र, शेषशायी, चक्रपाणी, उर्मी। तो यहाँ पे उपेंद्र, शेषशायी और चक्रपाणी, उपेंद्र, शेषशायी और चक्रपाणी ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। जो विष्णु का यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है वह कौन सा शब्द है? तो यह है उर्मी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है दरखत, अम्बुद, रुख, द्रुम। तो यहाँ पे दरखत और रुख और द्रुम ये तीनों शब्द जो हैं पेड़ के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे जो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है यह है अम्बुद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है पयोद, अंबर, वारिद, अम्बुद। तो मेघ का जो सही विलोम शब्द पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा आपका अंबर, क्योंकि अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची होगा पयोद भी होगा, वारिद भी होगा और अम्बुद भी होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है जलज, अम्बुज, मनसिज, पंकज। कौन शब्द इसमें से जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो मनसिज जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची होता है मनसिज। बाकी जलज, अम्बुज और पंकज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल का पर्यायवाची नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए निशाकर, तरणी, निशाचर, कृषाणु। कौन सा यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निशाकर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तरणी जो है यह नाव का हो जाएगा, साथ ही निशाचर राक्षस का होगा और कृषाणु जो है यह आग का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए गरुड़ध्वज, चंद्रशेखर, नारायण, विश्वम्भर। तो यहाँ पे महादेव का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिसके शिखर में चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए द्रव्य, संपदा, अजा, दौलत। कौन सा यहाँ पे धन का पर्यायवाची नहीं है? द्रव्य, संपदा, अजा, दौलत। तो यहाँ पे अजा जो है यह बकरी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी द्रव्य, संपदा और दौलत ये तीनों धन के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तद्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक।
तो यहाँ पे तद्भव कौन सा है इसमें से, तो बंदर जो है यह तद्भव हो जाएगा, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा बानर। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाट का तत्सम रूप है खटवा, खाटवा, खटव या फिर खटिया। तो यहाँ पे खटवा जो है यह खाट का सही तत्सम रूप होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप है उपाना, पर्ण, प्रणही, तांबूल। तो यहाँ पे पनही का जो सही तत्सम शब्द हो जाएगा यह आपका हो जाएगा उपाना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। पर्ण का पत्ता हो जाएगा, तांबूल जो होता है इस पान का पर्याय तत्सम हो जाएगा, तांबूल का जो तद्भव होगा यह पान हो जाएगा, और पर्ण का पत्ता हो जाएगा तद्भव, और यहाँ पे पनही का जो तत्सम रूप होगा यह उपाना हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोखर का तत्सम रूप है, ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है प्रखर, ऑप्शन सी है प्रकर, ऑप्शन डी है पोषक। तो यहाँ पे पुष्कर, हाँ पोखर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो पोखर का जो सही तत्सम रूप होगा यह हो जाएगा पुष्कर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिना का तत्सम रूप है दाक्षिण, दाहिना, दक्षिण या फिर दायां। तो दाहिना का जो सही तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर का तत्सम रूप होगा गुर्बर, गोमय, गईवर या फिर गुब्बार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गोमय, गोबर का जो सही तत्सम रूप होगा यह गोमय हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढीठ का तत्सम रूप होगा धूर्त, धृष्ट, उद्दंड, धृषित। तो यहाँ पे ढीठ का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा धृष्ट, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मृतिका, विकार, कपाट या फिर कपूर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कपूर यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है यह हो जाएगा कर्पूर, और मृतिका का हो जाएगा तद्भव मिट्टी, विकार का विकार हो जाएगा, और कपाट का हो जाएगा किवाड़, तद्भव होगा, और कपूर जो है यह पहले से ही तद्भव है, तो इसका जो तत्सम होगा यह कर्पूर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यह तद्भव है, तो कोयल यहाँ पे जो दिया हुआ है यह आपका हो जाएगा तद्भव, क्योंकि कोयल का जो तत्सम होता है यह होता है कोकिल, कोकिल होता है कोयल का तत्सम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आश्चर्य जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा अचरज हो जाएगा, उज्ज्वल जो है इसका जो तत्सम तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा उजाला, और कंटक का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कांटा। तो ऑप्शन ए जो है यह पहले से ही तद्भव दिया हुआ है, इसका तत्सम भी हमने देखा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कौन सा, ऑप्शन देखते हैं, करुण, तेल, पीपल, दिन। कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि तत्सम शब्द है, तो दिन जो है यहाँ पे पहले से तत्सम शब्द है। बाकी करुण का जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा कोटि, कोटि, और तेल का जो सही तत्सम हो जाएगा यह हो जाएगा तैल, पीपल का हो जाएगा पिप्पल, पिप्पल। तो यहाँ पे जो पहले से ही तत्सम है वह है ऑप्शन डी यानी कि दिन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है, इसमें से कौन सा जो बर्तनी चारों दिया हुआ है ऑप्शन में कौन सा इसमें सबसे शुद्ध है, तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है अन्योन्याश्रित संबंध है यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, सहस्त्र कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन सी में जो सहस्त्र दिया हुआ है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा रचयिता, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, आयुर्वेदिक, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आयुर्वेदिक में बिल्कुल सही है, तो आयुर्वेदिक ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है, तो ये अप्रत्याशित जो है लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा अप्रत्याशित होगा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति यहाँ पे गलत है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी दंपत्ति जो लिखा हुआ है यह यहाँ पे सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी दंपति, यह यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो अनभिज्ञ लिखा हुआ है यानी कि अनजान है, वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में बर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वह अजमेर से वापस लौट आया, 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं, दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है, रमेश को सब कोई जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी कि दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। वह क्रोध में भरकर बोला, वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। ऑप्शन सा है कि मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। तो कौन सा यहाँ पे जो वाक्य है वह शुद्ध है? तो ऑप्शन सा में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। ऑप्शन बी है, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। ऑप्शन सा है, उसे रस्सी बांध कर ले गए। ऑप्शन दा है, वह घर को जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है वह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बा, यानी कि संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि समूल से नष्ट हो गई, तो समूल नष्ट हो गई, समूल के साथ से का प्रयोग नहीं होगा। उसे रस्सी बांध कर ले गए, तो उसे रस्सी से बांध कर ले गए, ये होना चाहिए था। वह घर को जा रहा है, तो वह घर जा रहा है, इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे जो पहले से ही शुद्ध लिखा हुआ है वह है कि संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई आकार ना हो, नाकार, निराकार, विकार या फिर अल्पकार। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे निराकार। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला विद्युत प्रभ, विद्युत वेग, विकृत या फिर विधि प्रदत्त। तो यहाँ पे बिजली की तरह तीव्र वेग वाले को विद्युत वेग कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द होगा कि सोने के गहने बनाने वाला। तो सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सुनार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोहे का जो सामान बनाते हैं उन्हें लुहार कहेंगे। बढ़ई जो मेनली नक्काशी का काम करते हैं, जो लकड़ियों पर और धातुओं पर, तो उन्हें बढ़ई कहेंगे। और दर्जी जो होते हैं कपड़े सिलने के जो कार्य करते हैं इन्हें दर्जी कहते हैं। तो सुनार जो होते हैं या लोहे, ये सोने के जो गहने वगैरह बनाते हैं इन्हें सुनार कहते हैं। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी सुनार। नेक्स्ट प्रश्न है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द होगा। मैं मर्त्य, मुमूर्षु, मृतगामी या फिर निर्विकारी। तो यहाँ पे मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्ष। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द। रिक्त, वसीयत, धरोहर या फिर संदाय। तो यहाँ पे उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसके लिए एक शब्द हो जाता है। ऑप्शन ए विरासत, सॉरी ऑप्शन ए रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। पतित, धराशायी, लुंठित या फिर पातकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका पतित। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द होगा। बहुज्ञ, त्रिकालज्ञ, ज्ञानी या फिर सर्वज्ञ। तो जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर और चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है क्रूर, मर्माहत, निर्मम, निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा निर्मम। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा, तैरकर पार करने की इच्छा, तितृषा, धन की इच्छा रखने वाला, धनिक्षु, या फिर सभी। तो यहाँ पे जो ऊपर के तीनों वाक्य दिए हुए हैं, मतलब तीनों कथन और शब्द दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपाशा, तैर कर पार करने की इच्छा, तितृषा, और धन की इच्छा रखने वाला, धनिक्षु, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटिया है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, या फिर संख्यावाचक। तो यहाँ पे मीठा जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा आपका गुणवाचक संख्या। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, या फिर संकेतवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोभी किस विधि से लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, क्रिया विधि, सर्वनाम विधि, या फिर प्रत्यय विधि। तो लोभी जो है यह किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो यह संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, या फिर राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण दोनों विशेषण हैं यहाँ पे, ये दोनों विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी छोटा बड़ा, हरा पीला और 2 3, ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों युग्म जो है यह विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, या फिर आभासित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अभ्यासी। अभ्यास का जो सही विशेषण रूप होगा यह हो जाएगा अभ्यासी। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक या फिर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य जो होगा यह हो जाएगा उपासक। उपासक के पहले श्रेष्ठ लगा हुआ है तो श्रेष्ठ क्या है, यह विशेषण हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? 4 लीटर दूध या फिर लीटर एवं दूध। तो 4 लीटर दूध में जो है दूध आपका विशेष्य हो जाएगा क्योंकि 4 लीटर अपने आप में एक विशेषण है। तो यहाँ पे दूध जो है यह विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा, गंध, स्वाद, स्थान। तो इलाहाबादी में स्थान का वर्णन हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो इलाहाबादी में जो यहाँ पे भाव है वह स्थान का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है। ऑप्शन बी है, आज वर्षा अधिक हुई। ऑप्शन सी है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। और धीरे धीरे बोलो। कौन सा ऐसा है जिसमें विशेषण संबंधी वाक्य है? कौन सा वाक्य यहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। कैसा चित्र बनाती है? तो अच्छा चित्र बनाती है। तो यहाँ पे चित्र जो है विशेष्य हो जाएगा, अच्छा जो है यहाँ पे विशेषण है, गुणवाचक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूलावस्था, प्रथमावस्था, उत्तरावस्था, या फिर उत्तमावस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तमावस्था। न्यूनतम जो है यह विशेषण की उत्तमावस्था है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जरूर बताइएगा कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन सही से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।